सरकार सुनती नहीं। अब सरकार केजरीवाल को चाहे मोदी हो, इसे इसकी औकात दिखाई जाएगी जब लोकसभा के चुनाव के समय तब सुअर मार के डाले। लोग गद्दार हैं, समाज के गद्दार हैं। मैं उनको खुला चैलेंज कहता हूं, वो समाज के गद्दार है। अगर नहीं है वो चोर है, वो समाज के चोर है, वो चीटर है। और जिस दिन मेरे को इनके खिलाफ सबूत मिल गए, इनको जेल भिजवाने का काम विशाल चावरिया करेगा मेरे भाई। इनको जेल भिजवाने का काम करूंगा। जेल, ये जो देश है ये सोने की चिड़िया नहीं, ये कूड़े की चिड़िया कहलाया जाएगा मेरे भाई। ये बबलू जी, और कब तक आप निकलोगे रोडों पर अपनी? दिल्ली जंतर मंतर से हमने शुरुआत की थी, 72 घंटा का हमने समय दिया है। इसके बाद क्या लगता है, कूड़ा आंदोलन होगा या सरकार जल्दी सुन लेगी आपकी? सुनेगी। सुनाने का तरीका हमें मालूम है कैसे सुनेगी। हमने पहले बताया कि बहरों के कान पे एक जब तक न पड़े तब तक नहीं सुनती। तो ये धरातल में लाकर तेरी दशा खराब करेगा ये वाल्मीकि समाज। और वाल्मीकि को समाज को कमजोर जाति ना समझे। लोग अगर इनके ऊपर हंस रहे हैं तो अपना क्रीम पाउडर जो लगा के चेहरों पे घूम रहे हैं, ये वाल्मीकि जानता 15 दिन अगर सड़क पर गंदगी साफ ना हुई तो जितने क्रीम पाउडर लगा के बेटा बटालियन ले लो चाहे फेसबुक ले लो, इनका गंदगी के ऊपर जो फेस वॉश लगेगा ना, इनके घर में ब्यूटी पार्लर करने वाली नहीं आएगी। वाल्मीकि समाज जिंदाबाद है ना, वाल्मीकि समाज जिंदाबाद। डिस्टर्ब ना करें मेरी बात को, हमें मालूम जिंदाबाद नारे कैसे लगते हैं। डिस्टर्ब ना करें, बात को कहने दें। यह बात नहीं होती है, मजाक हो रही है आपके साथ, आप नहीं जानते हैं। आपके साथ मजाक हो रही है। कितने लोग यहाँ खड़े, चाहे स्टूडेंट हो, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। अगर 15 दिन वाल्मीकि सफाई का नाली बंद कर देगा, इस दिल्ली के अंदर इतनी बदबू फैलेगी, कोरोना से ज्यादा जनता मरेगी। मोदी और यहाँ के केजरीवाल की कानों में धुआं नहीं रहेगा। जिस दिन वाल्मीकि अपनी औकात भूल जाएगा ना, उस दिन केजरीवाल के घर में जो ना माँ बहने पति पत्नी सड़कों पे आएंगी सफाई करने, फिर भी यहाँ के लोग सफाई नहीं कर पाएंगे। गटर के अंदर बरसात में जब पानी रुकता है ना, केवल वाल्मीकि समाज अपनी जिंदगी दांव लगाकर कचरा को साफ करता है। जितने लोग हंस रहे ना, जिस दिन वाल्मीकि अपनी औकात पे आ गया और अपनी औकात जिस दिन वाल्मीकि असली भंगी बन की दिखा दी ना, उस दिन सत्ता की सरकार चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो बैठा यूपी का बाबा क्यों ना हो, ये बाबा घंटा जब बजाता ना मंदिर में तो रास्ते से निकल के जाता, वो रास्ता एक वाल्मीकि का बच्चा साफ करता है। वो बाबा जिस रास्ते पे निकल, अब अयोध्या में राम पूजे जा रहे, राम के बच्चों को किसने रखाया? ये वाल्मीकि समाज के बाबा ने बच्चों को अपनी शरण में रख के बच्चे पैदा कराए थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लोग कह रहे हैं ये बात सच है। ये बाबा जी के जब अपने आश्रम में कुटिया में ये बच्चे उनके लैट्रिन करने जाते थे तो कौन साफ करता था? एक वाल्मीकि साफ करता था। आज उन्हीं के नाम का वाल्मीकि का मंदिर नहीं है, उन्हीं के बच्चे तड़प रहे हैं। इनके सफाई कार्य की तनख्वाह नहीं मिल रही है समय पे, इनका सामान्य वेतन नहीं दे रही है सरकार। तो ये सरकार को मैं भारत सरकार को निकम्मी सरकार बोलता हूँ। किसान अगर फसल नहीं देगा 2 महीने तो जनता मरेगी नहीं, क्योंकि स्टॉक में इनके पास राशन पड़ा हुआ। फायदा डिस्टर्ब ना करिए, हमें मालूम है आपसे ज्यादा बोलना जानता हूँ मैं एक प्रेस कर्मी हूँ तो परिचय दे रहा हूँ मैं। सरकार अगर किसान आंदोलन 6 महीने चलेगा तो सरकार के आदमी मरेंगे नहीं। इस दिन 6 महीने अगर वाल्मीकि समाज अपनी औकात पे आ गया तो घर घर गली गली में सुअर भी मरे पड़े होंगे। सुअर की बदबू कोई झेल नहीं पाएगा। अरे जिनमें दम हो, हम 4 जानवर सुअर मार के डालते थे गलियों में। अगर यहाँ पर जितनी जनता है 4 सुअर मरे हुए उठा के फेंकते तो हमने जानी तो याद आएगा वाल्मीकि कहाँ है। किसान अगर 6 महीने धरना बैठता सरकार सुनती नहीं। अब सरकार केजरीवाल को चाहे मोदी हो, इसे इसकी औकात दिखाई जाएगी जब लोकसभा के चुनाव के समय तब सुअर मार के डाले जाएंगे। वाल्मीकि तन मन बेच देगा, कुत्ते और जानवर भैंस मरवा के डालेगा। मैं असली जाति असली वाल्मीकि हूँ। अगर वाल्मीकि समाज की अगर सुनना है, हे मोदी, इस वाल्मीकि की बहुत बुरी हाय पड़ती है। सुबह तेरे घर के पास में कोई मर जाता तो वाल्मीकि को मालूम होती 4 बजे कि कौन दफन हुआ कौन मरा।
ये वाल्मीकि जानती है। इसलिए मेरा कहना है, मीडिया बंधु अगर मेरी खबर को नोट कर रहे हैं तो खबर चलाने की कोशिश करें, इनके तलवे ना चाटो। जिस दिन मैं अपनी औकात आ गया तो मीडिया कर्मियों घर के सामने भी एक जानवर डाल दूंगा। हिम्मत है तो मैं मीडिया कर्मी मुझे हटाने की कोशिश करें। जब एक सांसद, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती, 500 माइक लगाकर पूछते हैं सर आपके घर की कुतिया सही है कि नहीं, लेकिन यहाँ से वाल्मीकि अपने दर्द से दिलाकर तब कोई निकल कर बाहर नहीं आ रहा। मीडिया कर्मियों, अगर मोदी मीडिया सुधर जाओ, तुम क्या प्रधानमंत्री के तल्ला हो? अगर तुम में हिम्मत है, कल मैं देसी जाम में डलवाऊंगा, उठा के देख लो आप। लेकिन इनकी जो है ना, मांगो पूरा कर दो ये दर्द। दिल्ली के जंतर मंतर पर वाल्मीकि समाज, पूरा वाल्मीकि समाज पूरे भारत की व्यवस्था को संभालने वाला, और मैं कहूँगा इस देश को, इस धरती को साफ सुथरा रखने वाला, ईमानदारी से काम करने वाला वाल्मीकि समाज, दर दर भटकने वाला, इस देश की व्यवस्था को संभालने वाले वो नेता समझ नहीं रहे कि वाल्मीकि समाज इकट्ठा क्यों हो रहा है। ये सफाई व्यवस्था को बरकरार करने वाले वो योद्धा कमज़ोर क्यों पड़ रहे हैं, वो योद्धाओं के ऊपर कर्ज कितना है, उन योद्धा की व्यवस्था को संभालने वाले वो नेता, तमाम ये नेता यहाँ जंतर मंतर इकट्ठे हुए हैं, मगर उनकी सुनवाई करने वाले वो नेता, ईमानदार नेता सामने नहीं आते। आइए पहले जानते हैं गोल्डन मैन विशाल चावरिया, और स्टार है, बहुत ही सुंदर और नेक इंसान है। सुंदरता गुणों से देखी जाती है, कर्मों से देखी जाती है, वही सुंदरता। वो लोग गद्दार हैं, समाज के गद्दार हैं। मैं उनको खुला चैलेंज कहता हूं, वो समाज के गद्दार हैं। ये भाई इतनी दूर से आए हैं, पर उनको सबको मालूम था, यूनियन वालों को भी और नेताओं को भी, कि बबलू टाइगर भाई यहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सफाई कर्मचारियों के लिए करने जा रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको मालूम था कि इतनी दूर से ये आदमी आके यहाँ भीड़ इकट्ठी कर लेगा और ये चमक जाएगा, ये नेता बन जाएगा। तो हमारे लोग गिराने का काम करते हैं अपने लोगों को। वो कैसे अपने कैसे लोग हैं, वो क्या सोचकर इस यूनियन में वो लीडर बने हैं, या फिर लोगों ने उन्हें अनुभव ही नहीं लिया? भाइयों, वो लीडर नहीं है, वो चोर है, वो समाज के चोर है, वो चीटर है। और जिस दिन मेरे को इनके खिलाफ सबूत मिल गए, इनको जेल भिजवाने का काम विशाल चावरिया करेगा मेरे भाई। इनको जेल भिजवाने का काम करूंगा, जेल। तो अब यूनियन बनाकर, लीडर बनकर, जरूरी नहीं है कि आप लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करो, मगर यहाँ जो विशाल चावरिया गोल्डन मैन, जो युवाओं की दिलों की धड़कन है, जो युवाओं के साथ साथ लोगों के साथ जो शोषण होता है उसकी हक अधिकार की लड़ाई अपने दम पर लड़ते हैं, अपने समाज के दम पर लड़ते हैं, और अपनी सोच विचार जो ये मीडिया के सामने रख रहे, ये सच में वही क्रांतिकारी लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से अपने उन भाइयों को बचाते हैं जो जाति पाति नहीं देखती, सिर्फ मानवता देखते हैं। वही मानवता को देखने वाले वाल्मीकि समाज के लोग जो जीवन दान हर किसी को दिए जाते हैं। जैसे कि राम भगवान ने जब अपने बच्चों को छोड़ दिया तो सिर्फ वाल्मीकि भगवान ने ही उन्हें शरण दी थी। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों के लिए कि ये दूसरों की लड़ाई तो बहुत जल्दी लड़ते हैं। आज किसी और की बहन बेटी का बलात्कार हो जाता है तो सबसे पहले मोमबत्ती लेके वाल्मीकि समाज निकलता है। जब वाल्मीकि समाज की बहन बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं तो खुद वाल्मीकि समाज ही नहीं निकलता। आपको मालूम है निहाल बिहार के अंदर वाल्मीकि समाज की बेटी का रेप हुआ तो कौन आया? जाटव समाज की बेटी का रेप हुआ तो कौन आया? वहां पे भी आप और हम ही थे मेरे भाई। 2 बेटियों के गोली मार के हत्या कर दी गई, वहाँ पे भी हमारे लोग इकट्ठे नहीं हुए। सराय काले खां के अंदर हमारे छोटे छोटे बच्चों का चाकू मार के छातियाँ पाड़ दी गई, वहाँ पे भी हमारे लोग इकट्ठे नहीं हुए। नाले के अंदर गोली मार के वाल्मीकि समाज के लड़के को घेर दिया गया, वहाँ पे भी हमारे लोग इकट्ठे नहीं हुए। वाल्मीकि समाज के लोगों के चापट मार मार के सिर काट दिए गए, हाथ काट दिए गए, वहाँ पे भी वाल्मीकि समाज इकट्ठा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि दूसरा आदमी नेता ना बन जाए, दूसरा आदमी चमक ना जाए। अपने लोगों को गिराने का काम कोई करता है तो अपने ही करते हैं मेरे भाई। तो क्या लगता है वाल्मीकि समाज पर सरकार ध्यान नहीं देती, इनकी रक्षा और सुरक्षा और इनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं देती? मेरे भाई सरकार तो 1 घंटे में भी आपका ध्यान दे सकती है और 1 दिन के अंदर भी आपका ध्यान दे सकती है। ये अपनी लड़ाई लड़े तो सही, खट्टे तो हो, अपनी लड़ाई तो लड़े। इस दिल्ली को, इस हिंदुस्तान को जो चिड़िया बोलते हैं सोने की, वो वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की वजह से बोलते हैं मेरे भाई। आज सफाई कर्मचारी अपनी झाड़ू को अपने घर में बांध दे। ये जो देश है
ये सोने की चिड़िया नहीं, ये कूड़े की चिड़िया कहलाया जाएगा मेरे भाई, ये कूड़े की चिड़िया कहलाया जाएगा। कूड़े की चिड़िया ये देश होगा, मगर ये आंदोलन कब तक रहेगा बबलू जी, और कब तक आप निकलोगे रोडों पर अपनी? दिल्ली जंतर मंतर से हमने शुरुआत की थी, 72 घंटा का हमने समय दिया है। इसके बाद हम पूरे भारत में दौरा करेंगे, जन आंदोलन की तैयारी करेंगे और 2 महीने के बाद यहीं पे हम झाड़ू आंदोलन के माध्यम से हम प्रधानमंत्री कार्यालय घेराव करेंगे। क्या लगता है, कूड़ा आंदोलन होगा या सरकार जल्दी सुन लेगी आपकी? सुनेगी, सुनाने का तरीका हमें मालूम है कैसे सुनेगी। हमने पहले बताया कि बहरों के कान पे एक जब तक ना पड़े तब तक नहीं सुनती, तो सरकार भी बहरी हो गई है, इसको वाल्मीकि समाज सुनाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने सभी वाल्मीकि समाज के लोगों से भी और यहाँ पे भी बोलना चाहता हूं कि जो ये आज की सरकार है, मोदी सरकार है, एक 35A लगी हुई थी हमारे ऊपर, वाल्मीकि समाज के लोगों के ऊपर, जम्मू और कश्मीर के अंदर, कि वाल्मीकि समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं है और जितने भी उनके 1000 गज के घर होते थे उनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी उनके नाम। तो वो 35A लगी हुई थी 370 धारा के साथ, वो किसने हटाई? वो मोदी जी ने हटाई। क्या हमने उसका आंदोलन करा, उसकी लड़ाई लड़ी? नहीं, उन्होंने खुद हटाई। ठीक है जी। उसके बाद हमारे गुरु वाल्मीकि भगवान जी का एयरपोर्ट बनवाया अयोध्या में, हमने क्या उसकी लड़ाई लड़ी? नहीं लड़ी, बनाया ना उन्होंने। और भी हमारे गुरु वाल्मीकि भगवान जी का जो मंदिर बना पंजाब के अंदर, वो भी बीजेपी सरकार ने बनवाया। क्या हमने उसका लड़ाई लड़ी? नहीं लड़ी। हमारे गुरु बाबा साहब के जितने भी स्थान बनाए वो बीजेपी ने बनाए, क्या उसकी लड़ाई लड़ी हमने? नहीं। पर सफाई कर्मचारियों की लड़ाई करके दिखा दो एक बारी। ये मांगे सब मांगेंगे, ये घुटने टेकेंगे, ये मोदी हो योगी हो सारे यही घुटने ना टेके। मेरा नाम विशाल चावरिया नहीं, पर आप प्रदर्शन तो करो, आप खट्टे तो हो, आप घर से तो लिख लो। आप घर से नहीं निकलोगे तो वो कैसे निकलेंगे? उन्हें भी मालूम है कि 150 होते हैं, चिल्लाते और अपने घर चले जाते हैं। अरे भाई, लाखों की करोड़ों की संख्या में आओ, अपना जो भी आपका हक है मांगो। लोकसभा चुनाव के बाद मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बबलू टाइगर इस बात को काफ़ी संगठनों से बात भी कर रहे हैं। जैसे संगठनों से, राज्यों के संगठनों से बात होने के बाद ही हमारा अगला आंदोलन यही रहेगा। धरना प्रदर्शन पूरा भारत बंद रहेगा। अभी ड्राइवरों ने बंद किया, फिर खोल दिया, तो उस पर कोई सरकार फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क जब पड़ेगा भीषण दिल्ली की गंदगी से। केजरीवाल के कान खड़े होंगे, प्रधानमंत्री कान खड़े होंगे, इसके जो शरीर पर जो बाल नहीं रिंग रहे, इसमें कीड़े लग जाएंगे, कीड़े इतनी बदबू फैलेगी, गलियों में कुत्ते और जानवर मार कर डाले जाएंगे। ये हकीकत है, क्योंकि वाल्मीकि समाज परेशान हो चुका है इस बहरूपीय सरकार से, क्योंकि वाल्मीकि समाज की ऐसी वांछित मांगें पड़ी हैं, उसे पूरा नहीं किया जा रहा। हो सकता है शायद आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री के कानों के जुआं रुक जा रही है। अमित शाह के अमित शाह एक ऐसा व्यक्ति है, कहीं ना कहीं एक नया फुंतड़ू लाकर जनता में फैला देता है। अब ये जो अमित शाह के पीछे गंदगी के वायरस जो लगाया जाएगा, वो ऐसा वायरस लगेगा। अमित शाह 10th को 11 बोलता है, 11 को 10th बोलता है, ये कहेगा भीषण गंदगी यार, मेरे बच्चे अनाथ आश्रम छोड़ के मरने वाले हैं। तो ये वाल्मीकि समाज वो काम करने वाली है, जल्द से जल्द होगा। पहले तो मैं पक्ष न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो आज यहाँ पे आए और जो कवरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आज वाल्मीकि समाज इकट्ठा हुआ है महासंघ के रूप में। ये जो सफाई मजदूरों का शोषण होता है और पूरे देश में ठेकेदारी प्रथाएं चल रही हैं, जो केंद्र में सरकार बैठी है वो दावा करती है कर्मचारी के पैर धोने का, और ऐसे पैर धोने से कुछ नहीं होने वाला है। या वाल्मीकि भगवान के नाम पर कोई एयरपोर्ट बनवाए या मंदिर बनाए, मंदिर मस्जिद से इस समाज का भला होने वाला नहीं है। इस समाज का भला जब होगा जब आप इस समाज के सफाई कार्य को हर विभाग से, हर सरकारी उससे ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे और सफाई कर्मचारी का जो कार्य है, सफाई कार्य को टेक्निकल घोषित किया जाए, क्योंकि इसको कोई हर आदमी नहीं कर सकता। ये टेक्निकल समाज है जो इसको कर रहा है। और जो सरकारें सोचती हैं कि हमने झाड़ू का निशान ले लिया तो ये वाल्मीकि समाज हमारे पीछे आएगा, ये वो इतना पागल समाज नहीं है। ये समाज आपको जान गया है, पहचान गया है। आप ध्यान रखिए, आने वाले समय में आपको ठेकेदारी प्रथा पर तो बिल्कुल लगाम लगानी होगी, जैसे आपने 10 गारंटियाँ दी थी। दूसरी बात यह है कि सफाई कर्मचारियों के बच्चे शिक्षा की तरफ जब ज़्यादा बढ़ पाएंगे, जब यहाँ से निजीकरण बंद किया जाए और नौकरियाँ पक्की की जाए। दूसरा, जब भी कोई सरकारों में, केंद्र सरकार में हो या जो भी राज्य कांग्रेस हो, कभी भी वाल्मीकि समाज का इतना बड़ा वोटर है, लेकिन वाल्मीकि समाज के बड़े बड़े MP नहीं बनाए जाते, यानी कि ना सफाई आयोग ज़्यादातर वहीं तक सीमित रख दिया जाता है। मैं चाहता हूँ अभी दिल्ली सरकार में
महिला जो आयोग की स्वाति बेनीवाल जी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और हमारे राजकुमार आनंद जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है एससी समाज से महिला होनी चाहिए, महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि वाल्मीकि समाज बहुत संख्या में यहाँ पे वाल्मीकि समाज है दिल्ली के अंदर, तो अब की बार सबसे ज़्यादा जो पीड़ा होती है, उत्पीड़न होता है, वो वाल्मीकि समाज की बहू बेटियों के साथ होता है। और अब की बार वाल्मीकि समाज से महिला आयोग की अध्यक्ष बननी चाहिए, ऐसा संदेश है। और वाल्मीकि समाज को जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देगी, ये वाल्मीकि समाज उसको वोट करेगा। आज तो ये एक छोटी सी चिंगारी भाई जो भी संघ के रूप में भड़काई है, चाहे बबलू चौधरी जी हो, जिन साथियों ने ये करा है, आगाज मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये वाल्मीकि समाज का जो चिंगारी आज लगी, ये पूरे भारत में विस्फोट का रूप लेगा और वाल्मीकि समाज अब अपना हक मांगेगा। और हक ये है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एमपी होने चाहिए, एमएलए होने चाहिए, और बड़ी बड़ी पोस्टों पे हमारे लोग होने चाहिए। और सफाई कर्मचारी जो कार्य है उसको टेक्निकल घोषित किया जाए। किसी भी वर्ग में ठेकेदारी कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जो सरकार, केंद्र सरकार या जो भी राज्य सरकारें ठेकेदारी प्रथा का समर्थन करती हैं, ऐसी सरकारों को नकार दिया जाएगा। सभी को सर्वप्रथम पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रदीप हंस वाल्मीकि सहारनपुर से, राष्ट्रीय प्रचारक, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज रावादस, रजिस्टर्ड भारत 3387। साथियों, आज हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा, जो कि कोरोना एवं कैंसर जैसी भयानक बीमारी हैं, इससे मुक्त के लिए हम लोगों ने आज ये आंदोलन किया है। पूरे भारत के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि सफाई कर्मचारियों के पाँव धोते हैं और पाँव धोने के बाद उनकी 3 महीने की सैलरी तक उनको नहीं दिया गया। और ये जो है पाँव धोने का तरीका जो करते हैं, सिर्फ मैं तो पत्रकार साथियों के माध्यम से और आज इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि जो भी ठेका प्रथा है इसको समाप्त किया जाए, और जो ठेका कर्मचारी है और संविदा कर्मचारी है उनको नियमित किया जाए। और किस पद पर हो आप? हाँ जी, नाम अपना और अपना पद बताइए जी। मैं रणबीर सिंह, हम अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत चलाते हैं, मैं उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आप हमारे देवेंद्र जी हैं, ये हमारे अध्यक्ष साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कहाँ के लोग आए हुए, किस किस राज्य से? दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, चंडीगढ़ से हैं, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, और मेरे ख्याल से तो कुछ बाहर से, दूर से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं कुछ लोग जो हैं। तो ये हमारी इससे अपनी मांगों को आप लेकर चल रहे हो, और कितनी मांगे अभी तक आपकी पूरी हुई है, कुछ बताएं? काफी टाइम से हर निगम में देखो ना, यही बुरा हाल है। नगर यूपी में चले जाओ, आप दिल्ली में देख लो, जितने भी नगर हैं, हर जगह पूरे देश में। क्या कहेंगे ऐसी सरकारों के बारे में जो आपकी नहीं सुनती, सबकी सरकार बदल देनी चाहिए। एक मिनट, देखिए, हम बताएंगे आप। देखिए, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का। तो ये जो आज यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, ये ठेकेदारी प्रथा जो है उसके विरोध में है। आज की डेट में देखे जाए तो किसी भी सरकार ने, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी लोगों ने जो है, जो सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको जो है ठेके पर ले लिया है। और अब तो ये इसकी आग जो है लिपिक वर्ग में भी आ गई है, MTS बन गए हैं, उनसे जो है सारे काम लिए जाते हैं। तो ये देश के लिए बड़ा ही घातक है, क्योंकि जिस तरह से जो है उनको जो है सैलरी मिलती है, उसमें भी जो है कट करके ठेकेदार द्वारा दी जाती है। तो इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका विकास वो वहीं रुका हुआ है, क्योंकि इनको जो उनका हक है वो दूसरे लोग खा रहे हैं, ठेकेदार खा रहे हैं। तो वो ठेकेदारी जो है वो हटनी चाहिए इस देश से, इस देश का तभी विकास। किस तरह से देखते हो इस ठेकेदारी प्रथा को आप? देखिए, ठेकेदारी प्रथा जो है इस देश के लिए अभिशाप है, और ये ठेकेदारी प्रथा जो है अगर नहीं हटी तो इस देश में रिवोल्ट भी हो सकता है। और आज की डेट में तो ये सरकार तो इस तरीके से चल रही है कि किसी भी आंदोलन को दबा देती है। अभी हमें स्टूडेंट को जो है उसमें टैंकों के नीचे कुचल दिया गया था, क्योंकि वो आंदोलन कर रहे थे। जहाँ काम नहीं होता, नाकाम होते हैं, मगर यहाँ नेता दिल्ली में नहीं पूरे भारत में अलग अलग पदों पर बैठकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। कैसे देखते हो? अपना परिचय दीजिए और फिर बताइए ठेके प्रथा को कैसे देखते हो। मेरा नाम संजय चौधरी है, मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। ठेका प्रथा
सरकार जो है ठेकेदार के अंडर में पेमेंट देती है, तब जाकर ठेकेदार ट्रांसफ़र करता है। 8,000 कुछ के करीब मिलते हैं, 2,000 रुपये उनके कट जाते हैं। 6,000 में ये बताइएगा संपादक महोदय, क्या परिवार का पोषण हो जाएगा? माननीय मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रोग्राम चलाया है, एक दिन आते हैं विधायक MP MLA और हमारी दलित बस्तियों में आते हैं और 10-10 मिनट के लिए सफाई करके चले जाते हैं। यदि अगर उन्होंने इतना ही स्वच्छ भारत अभियान चलाना है तो सभी MP MLA को नालों में बढ़ाए, नाली सब एक दिन का समय दे, जब पता चल जाएगा समाज यानी कि सफाई कर्मचारी की पीड़ा क्या है। अभी कुछ अधिकारियों ने तो ऐसा कर रखा है कि कर्मचारी को अपने आवास पर बुला लेते हैं। अभी जलालाबाद के अंदर 4 कर्मचारी अधिशासी अधिकारी महोदय ने, जो कि जिला शामली के अंतर्गत में आते थे, उन्होंने सहारनपुर मंडल में बुलाया अपने बेटे के जन्मदिन में, लेकिन उन्होंने उधर से जब उनको विदा कर वापसी भेजा, वो गाड़ी लेकर आए तो उनमें 4 में से 2 का एक्सीडेंट हो गया, जो अब तक ना तो उनके परिवार के किसी को सदस्य को ना तो मृतक आश्रित के बेस पर रखा गया और ना ही यानी कि जो उनके परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया, सिर्फ आश्वासन दिया गया। आज कम से कम 2-3 महीने हो गए, लेकिन वे दर भटक रहे हैं, उनको हिसाब नहीं मिल रहा। यदि राज्य सरकार चाहती तो यानी कि जो उनको मुआवजा दिया जाता, यदि कोई किसान मर जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है, लेकिन एक वाल्मीकि समाज का ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह समझ रखा है सरकार ने, जो जिसका इतना तगड़ा शोषण हो रहा है। क्या करोगे? आपका क्या शोषण ये तो शुरू से होता है, वो अब क्या करोगे नया आप जो शोषण रुक जाए? अगर हमारा शोषण इसी तरीके से होता रहा तो हमारा पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन होगा और जितने भी हमारे संगठन होंगे सफाई कर्मचारियों के, वे सब एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और आगे की लड़ाई की रणनीति तैयार करेंगे। अब देखना ये है कि सफाई कर्मचारी, वही सफाई कर्मचारी जो मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, घर, परिवार और सुंदर दिखने वाले और दिखाने वाले सफाई कर्मचारियों की लड़ाई और आवाज़ को सुनने वाली सरकारें उनकी सुनवाई करेगी, जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं 2 महीने बाद क्या पूरा देश कूड़ा कूड़ा होगा या फिर वही सोने की चिड़िया पहले की तरह चमकेगी।